सो पहला सवाल है कि x बटे 17 प्लस 17 बटे x की वैल्यू अगर 1 है तो 3x क्यूब की वैल्यू क्या होने वाली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है। आई होप कि सबको ध्यान होगा, जिनको नहीं है उनका रिवीजन हो जाएगा। तो बहुत गौर से देखिएगा, अगर कभी भी x प्लस 1/x आपको 1 के बराबर दिया हो तो x क्यूब की वैल्यू -1 होती है एंड नेचुरली x की पावर 6 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर यही x प्लस 1/x आपको -1 दे दिया जाए तो x क्यूब की वैल्यू आपकी +1 हो जाती है। और इन दोनों केसेस में जो x की पावर 6 होता है वो तो एनीवे +1 ही होता है। ये बात बेटा ध्यान रखना, क्योंकि इन दोनों रिजल्ट्स पे बेस्ड एग्जाम में सवाल आते रहे हैं और आते रहेंगे। तो जैसे ही आपने ये देखा तो आपने कहा कि यार x बटे 17 को अगर a सोच लूं मैं तो ये a प्लस 1/a1 बन जाएगा। इसका मतलब है a क्यूब की वैल्यू -1 होगी और a क्यूब का मतलब x बटे 17 का होल क्यूब इज इक्वल टू -1 हो गया। तो x की वैल्यू होगी -17 का होल क्यूब और 17 का होल क्यूब जो होता है वो 4913 होता है। अगर नहीं भी पता है तो इस सवाल में जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। उसका कारण क्या है, क्योंकि देखो ऐसा है बात कि भैया अगर आप 20 भी सोच लो तो 20 का क्यूब क्या होता है, 8000 होता है। तो 17 का क्यूब उससे छोटा ही होगा और माइनस में आंसर होगा तो आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो ए उत्तर हो गया। अबे डी कौन दे रहा है उत्तर, डी कहां से उत्तर हो जाएगा भाई, डी उत्तर होगा क्या, यस। क्योंकि यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है और वो छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि उसने एक्स क्यूब पूछा नहीं है। अगर एक्स क्यूब पूछता तो बिल्कुल सही बात है कि यही उत्तर होगा। और एग्जाम में इस बात का ध्यान रखना, क्या पूछा गया है इस लाइन को बहुत गौर से पढ़ना बहुत जरूरी है। यहां उसने एक्स क्यूब नहीं पूछा है बल्कि थ्राइस ऑफ एक्स क्यूब पूछा है। तो सिर्फ एक्स क्यूब जानने से आपका उत्तर नहीं आएगा। सॉरी, यहां पर आप एक्स क्यूब तो लिख दोगे, यहां आपको इसका 3 गुना करना पड़ेगा। तो थ्राइस ऑफ एक्स क्यूब जैसे ही आप करोगे ये 4913 इंटू 3 करना पड़ेगा। और आपको पता है 3 चौके 12, आप यहीं इसी रेंज में चले जाएंगे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो क्या निकालना है इस पर थोड़ा जोर देना आवश्यक है, क्योंकि कुछ सिली मिस्टेक्स, एटलीस्ट 30% ऑफ सिली मिस्टेक्स एग्जाम में ये हो जाती है कि जो निकालना था वो नहीं निकाला। डायामीटर पूछा, रेडियस लगा दिया, रेडियस दिया था, डायामीटर पढ़ लिया। तो थोड़ा सा ध्यान रखें क्या निकालना है उसको। जैसे मैंने यहां हाईलाइट कर दिया, ऐसे मेंटली आप हमेशा हाईलाइट करिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ एनी क्वेश्चन इज व्हाट टू निकालो, क्या निकालना है भाई। इसलिए यहां पर सिली मिस्टेक से बचें। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको माइनस में 14739 मिलेगा। आसान सवाल है, बट आई एम श्योर कि अगर मॉक में एक क्वेश्चन आएगा देन सर्टेन परसेंटेज ऑफ पीपल विल मेक मिस्टेक अंडर प्रेशर। ठीक है, तो क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं मैं, अगला सवाल करूं।